हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में जो है पॉलिटिकल पार्टीज का एमसीक्यू करेंगे, है ना। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज का जो है 2 पार्ट हमने किया था, और आज जो है इस सेशन में पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। और लगभग 60 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 पार्ट में किया था, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इसको जो है आप लोग रिप्लाई करने का कोशिश करोगे, आंसर्स देने का जो है कोशिश करोगे। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला जा रहा है कि if all decisions of a political party are made by a सिंगल फैमिली, इस वर्ड को जो है मार्क कीजिएगा बाबू, सिंगल फैमिली एंड ऑल अदर मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड, है ना, देन व्हाट चैलेंज इज बीइंग फेस्ड बाय दैट पार्टी। देखिए, बोला जा रहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सारा का सारा डिसीजन जो है बाबू एक फैमिली के द्वारा लिया जा रहा है। समझिएगा, सिंगल फैमिली की बात किया, सिंगल फैमिली की बात किया, है ना। अब सिंगल फैमिली और सारा डिसीजन जो है एक ही फैमिली के लोग जो है ले रहे हैं, और उसमें जो मेंबर्स है ना, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उनके जो है सजेशंस नहीं माने जा रहे हैं, सारा डिसीजन जो है यही एक फैमिली का मेंबर जो है वही ले रहा है। तो बोला जाए कि ये पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है कौन सा चैलेंज को फेस कर रही है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए चैलेंज ऑफ अलायंस फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, एंड ऑप्शन नंबर सी चैलेंज ऑफ पार्शियल इलेक्शंस, ऑप्शन नंबर डी चैलेंज ऑफ पावर। बताइए कौन सा चैलेंज जो है पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। अब समझिएगा, सिंगल जो है मेंबर्स के द्वारा ये लिया जा रहा है, सिंगल फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो है डिसीजन आपके लिए जा रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा, है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये तो वही बात हो गई। तो ये कैसे चैलेंज को शो कर रहा है, डायनेस्टिक। कैसा चैलेंज बाबू, डायनेस्टिक सक्सेशन। कैसा चैलेंज शो कर रहा है, डायनेस्टिक सक्सेशन को शो कर रहा है ना। लड्डू गोपाल ध्यान रखिएगा, अगर किसी सिंगल फैमिली के द्वारा जो है डिसीजन लिया जा रहा है, दूसरे मेंबर्स को जो है नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है कौन सा वो चैलेंज फेस करेगा, वो डायनेस्टिक सक्सेशन फेस करेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लड्डू गोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। बोला जा रहा है कि इन विच ऑफ दीज स्टेट्स डज सीपीआईएम इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, है ना। इन विच स्टेट्स डज सीपीआई इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, है ना। आप लोग आंसर्स देने का कोशिश करोगे। देखो बाबू, सीपीआई जो है ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का जो है नाम है सीपीआईएम, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म, है ना। तो ये कौन से स्टेट्स में जो है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स है, किस स्टेट में। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल, एंड ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का जो है ना, बाद में वो पार्टी स्प्लिट हुई और बाद में सीपीआई एम के रूप में आई। ध्यान रखिएगा, सीपीआई एम जो है
उसके सपोर्टर्स ज्यादा कहाँ हैं? तो वेस्ट बंगाल में है बाबू। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग जो है जवाब देने का कोशिश करोगे, है ना? चलिए क्वेश्चंस को देखिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग जो है जवाब देने का कोशिश करोगे। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दोज पार्टीज विच आर गिवन द स्पेशल प्रिविलेज ऑफ इलेक्शन सिंबल एंड अदर फैसिलिटीज आर सेड टू बी। देखो बोलेगा कि दोज पार्टीज, वैसी पार्टियां जिन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है ना? किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे में इलेक्शन सिंबल, है ना? वैसी पार्टियां जिन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जाता है, जैसे में आपका इलेक्शन सिंबल और दूसरे जो फैसिलिटीज दिए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें बोला जाएगा, वो पार्टी जो है क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपके एनसीईआरटी बुक में ये स्ट्रेट जो है आपका क्वेश्चन बना है एनसीईआरटी के बुक से, है ना? रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बाबू लड्डू गोपाल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा, है ना? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आप लोग आंसर देने का कोशिश करोगे। मैच द फॉलोइंग है ये, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी है, आप लोग मैच करने का कोशिश करोगे, है ना? ये पार्टियां का जो है, ये जो पार्टीज हैं, पार्टियों का जो है नाम दिया हुआ है, और ये जो ईयर है ये उसका फाउंडेशन है कि कब जो है ये पार्टी स्थापित हुई है ना? इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो देखिएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, है ना? इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे बाबू, याद रखिएगा, इसके फाउंडर थे ममता बनर्जी, है ना? तो टीएमसी जिसे बोलते हैं आज के डेट में, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, इसके फाउंडर ममता बनर्जी। तो ये टीएमसी या एआईटीसी जो है, इसका फाउंडेशन कब हुआ बाबू? देखिए तो ऑप्शन ए में है आपका 1925, आपका बी में है 1999, ऑप्शन सी में है 1980 और आपका डी में है 1998। इसका जवाब देने का कोशिश करोगे आप लोग? तो देखो बाबू, ये जो है ये 1998 में जो है इसका फाउंडेशन हुआ था, है ना? इसका फॉर्मेशन हुआ 1998 में। तो पहला का क्या जाएगा? 1998 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखिए ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये चार ऑप्शंस में से बाबू कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि पहला का जो है डी मैच कर रहा है? फर्स्ट का डी, ये फर्स्ट का बी, ये तो गलत हो गया। सेकंड थर्ड में है आपका फर्स्ट का ए, ये भी गलत हो गया। आपका डी में है फर्स्ट का सी, ये भी गलत हो गया। मतलब अगर आपको पहला वाला भी अगर याद होगा तो भी ये आंसर आपका बन जाता लड्डू गोपाल, है ना? तो पहला का डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कब है?
इसका फॉर्मेशन हुआ 1998 में। 1998 में देखिए तो 1998 जो है बाबू कब है, 98 बोल रहे हैं, 1980 में। कब? 1980 में, 1980 में। 1980 में तो दूसरा का सी पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है सीपीआई, ये 1925 में बना था। कब बना था? 1925 में। 1925 में। तो तीसरा का क्या हो गया? तीसरा का हो गया बाबू ए। तीसरा का क्या है? ए है। चौथा का देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये एनसीपी जो है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? क्या बच गया ये कब का? 1999 बच गया। ये 1999 हो गया। ये था आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आपका 1998, है ना। तो देखिए, अगर आपका एक भी इसमें याद रहता कि कौन सी पार्टी जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, है ना, तो ये बन जाता आपका आंसर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ दीज अलायंसेज वर देयर इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इंडिया। देखिए, जब 2004 का जो है पार्लियामेंट का इलेक्शंस हुआ था, तो कौन कौन सी पार्टियां जो है या कौन कौन सा अलायंस किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ऑप्शन नंबर बी द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट फ्रंट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा बाबू लड्डू गोपाल, एनडीए इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनडीए बोलते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को एनडीए बोलते हैं। और आपका एनडीए का जो है लीडिंग पार्टी जो है वो क्या है? बीजेपी है। क्या है? बीजेपी है। तो ये एनडीए अलायंस तो है 2004 में जो है हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या है? ये सही है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूपीए। क्या बोलते हैं? यूपीए बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि 2004 के इलेक्शन में जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस करके एक अलायंस बना था, है ना। अब इसका लीडिंग जो है पार्टी कौन सी है? ये लीडिंग पार्टी थी कांग्रेस, है ना। लीडिंग पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट फ्रंट ऑप्शन नंबर सी, तो ये भी था सही। लेफ्ट फ्रंट, जो लेफ्ट पार्टीज हैं जैसे सीपीआई, सीपीआईएम, है ना, तो ये भी जो है अपना अलायंस बनाए थे। ये भी अपना अलायंस बनाए थे, जो सीपीआई हो गया या सीपीआई एम हो गया, तो ये भी जो है अपना एक फ्रंट बनाए थे, लेफ्ट फ्रंट करके, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर डी, कि जब 2004 का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय जो है अलग अलग अलायंसेस किए गए थे पार्टियों के द्वारा। एक अलायंस था एनडीए, दूसरा अलायंस था यूपीए और तीसरा अलायंस था लेफ्ट फ्रंट, है ना। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है आपका क्या था? सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल डैश इन ए सोसाइटी, parties are about a part of society and thus involve partisanship, है ना। इस क्वेश्चंस का जो है आप लोग जवाब देने का कोशिश करोगे लड्डू गोपाल। बोला जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी समाज में जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है लड्डू गोपाल समाज में कौन सा डिवीजन को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है? पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो है सोसाइटी को, सिंपल भाषा में बोला जाए कि सोसाइटी को कैसे डिवाइड करती है, किस आधार पे जो है डिवाइड करती है? बताइए, लोगों को किस आधार पे जो है बांटती है?
सोशल डिवीजन करती है, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी रिलीजियस डिवीजन, या ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिकल डिवीजन। देखिए बाबू सिंपल सा जवाब है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी है, सोसाइटी को किस आधार पे जो है डिवाइड करेगा, पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकली जो है रूप से ना पॉलिटिकल डिवीजन ना करेगा, है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को या सोसाइटी को जो है पॉलिटिकल बेसिस पे जो है पॉलिटिकल डिवीजन वो करेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा लड्डू गोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू फाइल गिविंग डिटेल्स of the property and criminal cases pending against every candidate when या who contest elections। देखिए ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान है और आप लोग जो है इसका आंसर आप ऑप्शंस के आधार पे जो है देने का कोशिश करोगे, है ना। बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। क्या पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। क्या ऑर्डर में है भाई, तो बोला जा रहा है कि ऑर्डर में क्या है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे जो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, जो कैंडिडेट हैं वो जो है उनके ऊपर या उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है ना, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है ना, या उनके ऊपर कितने तरह का जो है केसेस पेंडिंग है, उन सब का जो है डिटेल देना पड़ेगा। और ये जो है पब्लिक डोमेन में होता है, लोग उसके बारे में जो है उस कैंडिडेट के बारे में वहां पे इलेक्शन कमीशन के साइट पे जो है जाकर उसके बारे में जो है डिटेल सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, आपके ऊपर कितने तरह का जो है क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, इन सब को क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, आपको बताना होगा। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बाबू, ऑप्शन है आपके रीट, ऑप्शन नंबर बी केस, ऑप्शन नंबर सी एन एफिडेविट एंड ऑप्शन नंबर डी चार्ज, है ना। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है एफिडेविट, है ना। ऑप्शन नंबर सी है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा आपके लिए, और आप जो है क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और जवाब देने का कोशिश करोगे आप लोग। देखिए बोला जा रहा है अ पार्टी इज कॉल्ड नेशनल पार्टी, है ना। अ पार्टी इज कॉल्ड नेशनल पार्टी ओनली व्हेन इट पोल्स डैश ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एंड at least dash states and in addition it wins dash लोकसभा सीट्स, है ना। ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि एक नेशनल पार्टी होने के लिए क्या करना होगा, किसी पार्टी को हम नेशनल पार्टी कब बोलेंगे भाई, तो बोला जा रहा है कि जो टोटल वोट्स वैलिड वोट्स है, मतलब जितना वोट पड़ा है दिया गया है उसमें से कितना परसेंट वोट जो है जितना पड़ता है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, आपको याद होगा 6% वोट होगा। कितना परसेंट, 6% वोट। तो यहां पे क्या जाएगा 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। कितने राज्यों में, कितने राज्यों में, आपको याद है 4 राज्यों में, है ना। कितना सीट जीतकर आना होगा, 4 सीट जीतकर आना होगा, याद है ना। तो देखिए एक नेशनल पार्टी कहलाने के लिए बाबू क्या चाहिए, एक नेशनल पार्टी कहलाने के लिए
6% वोट जो है लोकसभा का इलेक्शन में चाहिए। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसमें 6% वोट जो है लाना पड़ता है। और नहीं तो क्या, और असेंबली इलेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? असेंबली इलेक्शन हो रहा है। असेंबली इलेक्शन है तो असेंबली इलेक्शन में जो है क्या करना होगा? 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी 6% वोट लेकर आए। और नहीं तो कितना सीट जीत कर आए? 4 सीट जो है लोकसभा में उसको जीतना पड़ेगा एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, है ना। 6%, 4, 4, है ना। 6%, 4, 4, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम ऑफ अबाउट 1/3 ऑफ टिकट्स टू। देखिए बोला जा रहा है कि ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? मैंडेटरी कर देना चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम 1/3, कम से कम 1/3, 1/3 जो टिकट्स है, 1/3 जो टिकट्स है वो किसे देना चाहिए? मतलब बोला जा रहा है कि ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, मतलब ये हुआ नहीं है लेकिन सजेशन में आपके बुक में दिया हुआ था। क्या था ये? सजेशन में था बाबू, सजेशन में दिया हुआ था क्या कि कम से कम महिलाओं को जो है 1/3 जो है सीट या टिकट जो है किसको देना चाहिए? महिलाओं को। पॉलिटिकल पार्टी को जो है टिकट जो है लगभग 1/3 टिकट जो है 1/3 जो है आपका टिकट्स किसे मिलना चाहिए? महिलाओं को चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी बोला है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी, है ना। इसको करना चाहिए, मैंडेटरी बना देना चाहिए, बना नहीं है, मैंडेटरी हुआ नहीं है, ये सजेशन दे रहा है ना। कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो है मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हर एक या प्रत्येक जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है 1/3 टिकट्स जो है किसको देगा? वो महिलाओं को देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपको बताया गया, अभी जस्ट बताया गया था। नेम द अलायंस, उस अलायंस का नाम बताना है जो कांग्रेस के द्वारा लीड किया जाता है ना। उस अलायंस का नाम बताइए जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है फॉर्म किया गया है। उस अलायंस को क्या एनडीए बोलते हैं बाबू? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। याद होगा कि एनडीए का जो लीडिंग जो है आपका पार्टी है वो कौन है? बीजेपी है। ये बीजेपी की जो है अलायंस है। ऑल इंडिया कांग्रेस ये नहीं, इस अलायंस, ये अलायंस नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ये आईसीसी कांग्रेस की एक कमेटी है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हाँ यूपीए, याद आया। यूपीए किसकी है जो है अलायंस है? वो यूपीए जो है आपका कांग्रेस पार्टी का अलायंस है लड्डू गोपाल, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस के बारे में पूछा जा रहा था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लड्डू गोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ। बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज है, जो उत्थान है, जो ग्रोथ है, वो किससे लिंक्ड है? किससे डायरेक्टली लिंक्ड है? ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल पार्टी का जो है डायरेक्टली लिंक्ड किससे है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से है। क्यों? कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, जिसमें पीपल्स क्या करते हैं बाबू? पीपल्स जो है, लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। किसे इलेक्ट करते हैं? इलेक्ट करेगा रिप्रेजेंटेटिव को।
किसे इलेक्ट करेगा? रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को जो है ना वो चुनाव करेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है डायरेक्टली जो है किससे लिंक्ड है? वो लिंक्ड है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से लिंक्ड है बाबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हाँ देखिएगा, फिर से आया है फाउंडेशन के बारे में कि कब वो पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। मैच द फ्लोइंग है और आपके ऑप्शंस जो है यहां पे दिए हुए हैं लड्डू गोपाल। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग जल्दी से बनाओ, क्वेश्चंस को पढ़िए ढंग से और जवाब देने का कोशिश कीजिए। देखिए लड्डू गोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बार बताया गया है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ? 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में, 1998 में, है ना। भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी का फॉर्मेशन कब हुआ था लड्डू गोपाल? 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी, है ना, और आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बताया था, कम्युनिस्ट पार्टी इसके पहले वाले वीडियो में, क्या? 1925। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, एनसीपी, एक बच गया आपका क्या? एक बच गया है आपका 1980 हो गया, आपका 1925 भी हो गया, आपका 1980 भी हो गया, 85 भी हो गया। अब देखिए दो ऑप्शंस आपको बचे हुए हैं, उन दोनों ऑप्शंस को आप जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब देने का कोशिश करो आप लोग, है ना। जल्दी से जवाब देने का कोशिश करो। देखो बाबू, एनसीपी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वो 1999 कहीं दिया हुआ है? ये देखो 1999 दिया हुआ है। एनसीपी कब जो है एनसीपी पार्टी बनी थी? वो बना था 1999। तो एक ऑप्शन कौन सा बच गया? 1984। बीएसपी का जो है फॉर्मेशन कब हुआ? 1984। देखिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बाबू 1985 ना बाबू, कांग्रेस का जो है बाबू 1850, 90 बोल रहे, 1885, है ना। 1885 है बाबू कांग्रेस का, है ना। बाय मिस्टेक जो है हमने कुछ और फ्लो फ्लो में बोल दिया 1885। तो पहला का तो देखिए कौन है, पहला का ई है क्या? पहला का ई जो है ऑप्शन नंबर ए में भी है, देखिएगा पहला का जो है ई है ऑप्शन नंबर ई में, ए में भी है और सी में भी है, पहला का ऑप्शन ई, और डी में भी है। तो एक से तो नहीं बनेगा। देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, तो दूसरा का क्या होगा? ए होगा। पहला का ई सही है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ये भी सही था, ये भी सही था। दूसरा का क्या? ए। टू का ए, टू का ये सही है, टू का 20 ये गलत है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसका आंसर अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बाबू देखिए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। थ्री का डी है क्या? देखिए बहुजन समाज पार्टी 1984 में, है ना। बी का डी, थ्री का डी है आपका 1984, ये भी सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये हुआ था 1925 में, 1925 में। तो थ्री का है आपका बी, थ्री नहीं, थ्री नहीं, चार, एक दो तीन चार, हाँ, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चार, पांच का, एक दो तीन चार, बाबू ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। ये क्वेश्चन क्या है आपका? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, एक दो तीन। देखिए क्वेश्चन क्या गलत हो रहा है, ऐसा ही मिस्टेक नहीं हो रही है। देखिएगा इस क्वेश्चन को जो है फिर से देखिएगा, ये नंबरिंग जो है गलत दे दिया गया है, यह जो है मिस टाइप है, मिस प्रिंट है ये। देखिएगा ये जो है बाबू ये 4 होगा और ये क्या होगा? 5 होगा, है ना।
ये 4 है, ये 5 है। तो फिर से कीजिए हम लोग। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? 1885 में। भारतीय जनता पार्टी कब हुआ? 1980 में। बहुजन समाज पार्टी, है ना, बीएसपी, अभी इसको रहने देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अभी पढ़ा था 1925 में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है 1999 में। 1999 में। बहुजन समाज पार्टी जो है आपका बच गया 1984 में। पहला का जो है, पहला का पहला का ई सही है, ये गलत हो गया, ये पूरा गलत हो गया। पहला का ई सही है, पहला का ई सही है। दूसरा का है बीजेपी 1980, ये है दूसरा का ये सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब तीसरा का आगे देखिए, थर्ड का डी दे रहा है, तो थर्ड बहुजन समाज पार्टी 1984, 1984 डी में है, बिल्कुल सही, ये सही है। फोर्थ का बी देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, फोर्थ का बी है, बिल्कुल सही हो गया। 5 का जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999, तो 5 का सी बिल्कुल सही हो गया, है ना। ये नंबरिंग की गलती के कारण जो है इस क्वेश्चन में हम लोगों को टाइम लग गया बाबू, है ना। ये जो टाइप करने वाले महोदया हैं, है ना, उनसे दरख्वास्त होगी कि कृपया जो है आप क्वेश्चन सही ढंग से देने का कष्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? बोला जाए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही सही नहीं है, गलत है। गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा बाबू। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेट पार्टी मस्ट विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट। अभी हमने बताया था कि स्टेट पार्टी को कम से कम कितना सीट जीतना होगा, है ना। स्टेट पार्टी को कम से कम बाबू 4 सीट नहीं, 2 सीट। कितना? 2 सीट। वो नेशनल पार्टी में था, वो किस में था? नेशनल पार्टी में था। ये 2 सीट होगा, तो पहला क्या होगा? पहला आपका गलत हो गया। और नेशनल पार्टी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट्स, ये सही है। इन इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, हाँ ये भी सही है कि 4 स्टेट्स में वो 6% वोट लेकर आ सकता है, तो वो नेशनल पार्टी का दर्जा पा सकता है ना। ये तो क्राइटेरिया था, ये सही है। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स रिकॉग्नाइजेशन रूल्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ही है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सी पार्टी है स्टेट पार्टी होगी, कौन सी पार्टी जो है आपका नेशनल पार्टी होगी। तो थर्ड वाला भी क्या है? सही है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा था। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है खाली, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अ कंट्री विच हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। देखिएगा बाबू, बोला जा रहा है कि उस कंट्री का नाम बताना है कि जब से वो इंडिपेंडेंस हुआ था, आजाद हुआ, तो वहां पे कैसा फॉर्म था? वो डेमोक्रेटिक फॉर्म था, वहां पे मतलब लोकतंत्र स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ जो है आजाद तो हुआ, पाकिस्तान इंडिया के साथ ही आजाद हुआ। इंडिया का पार्टीशन होने के साथ ही जो है वो आजाद होता है, इंडिपेंडेंट एक कंट्री के रूप में, एक नेशन के रूप में बनता है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत बार जो है आर्मी या मिलिट्री रूल लगा है ना। मिलिट्री रूल बहुत बार जो है पाकिस्तान में लगी है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एक इंडिया, ये बिल्कुल सही है ना। आजादी के बाद ही हम लोग जो है इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी स्थापित है। भूटान देखिएगा, यहाँ पे क्या था? मोनार्की, क्या था? मोनार्की था, राजतंत्र था बाबू। और नेपाल में भी क्या था? मोनार्की था।
ये जो है फेडरल डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में कब आया था? वो आया था 2008 में। भूटान, ये वहां भी मोनार्की था, मतलब राजतंत्र था भूटान में भी और नेपाल में भी। एक बचा पाकिस्तान आपका, तो ये पाकिस्तान में आजादी के बाद जो है पाकिस्तान में बहुत बार जो है मिलिट्री रूल लगा है ना। तो एक कौन सा ऑप्शन सिर्फ बच गया? वो है आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पॉलिटिकल पार्टीज exposed secularism and welfare of weaker sections and minorities। देखिए बोला जाए कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सेकुलरिज्म को क्या की, एक्सपोज करती है, साथ में जो वीकर सेक्शन है, ये पहले करवाया गया था लेकिन लैंग्वेज अलग था बाबू। जो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है, उनके वेलफेयर के लिए जो है काम करती है या उनके लिए स्टैंड लेती है, वो कौन सी पार्टी है? ध्यान रखिएगा, जो वीकर सेक्शंस के लिए और माइनॉरिटीज के लिए जो है हमेशा जो है वो स्टैंड लेती है, वो पार्टी है आपका बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी बाबू, है ना। कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी बाबू। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बहुजन समाज पार्टी स्टैंड्स फॉर, देखिए उसी क्वेश्चन को क्या कर दिया लड्डू गोपाल, उसी क्वेश्चन को देखिएगा, उसी क्वेश्चन को पलट दिया है। द बहुजन समाज पार्टी स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ, किसके लिए स्टैंड लेती है भाई? सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ द ओप्रेस्ड पीपल, जो सोसाइटी में जो दबे कुचले लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए जो है वो खड़ा रहती है, स्टैंड लेती है, या सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ इलाइट पीपल, है ना। क्या रईसों के लिए जो है वो पार्टी जो है खड़ा रहती है या स्टैंड लेती है? सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, जो धनी है उनके लिए, या सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ एजुकेटेड क्लासेस, जो पढ़े लिखे क्लास के लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए स्टैंड लेती है। अभी हमने बताया था बहुजन समाज पार्टी किसके लिए स्टैंड लेती है, तो माइनॉरिटीज के लिए, और साथ में जो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस है उनके वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके अच्छाई के लिए जो है स्टैंड लेती है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओप्रेस्ड वाला, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन पार्टी सिस्टम रेफर्स टू, बोला जाए कि वन पार्टी सिस्टम का जो है इसका मतलब क्या होता है? वन पार्टी में क्या होगा? व्हेन ओनली टू पार्टी, बात कर रहा है वन पार्टी का बाबू, ध्यान रखिएगा, बात कर रहा है आपका वन पार्टी का, और ऑप्शन में दे रहा है टू पार्टी। ये कभी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। व्हेन थ्री पार्टीज, देखिए क्वेश्चन है वन पार्टी का और ऑप्शन में दे रहा है थ्री पार्टीज, ऑप्शन ही गलत हो गया। व्हेन वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, बोला जाए कि जब एक पार्टी जो है को अलाउ होता है कंट्रोल करने का और गवर्नमेंट को रन करने का, या ऑप्शन नंबर डी में है आपका नन ऑफ दिस, है ना। तो कौन होगा? वन पार्टी सिस्टम था, यहाँ वन पार्टी की बात किया कि एक ही पार्टी जो है कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट को क्या करती है? रन करती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है लड्डू गोपाल। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, इन विच स्टेट डज एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हैव एन मेजर सपोर्ट? देखिए एनसीपी के जो फाउंडर थे, है ना, इनके फाउंडर जो हैं बाबू शरद पवार। कौन? शरद पवार। अगर आपने कभी नाम इनका सुना होगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि शरद पवार जो है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखिएगा एनसीपी जो है, एनसीपी के जो मेजर सपोर्ट मिलता है या सपोर्टर्स जो है वो कहाँ, एनसीपी पार्टी जो है किस स्टेट में है? तो वो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए,
क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को सही ढंग से समझिए, क्वेश्चंस लॉन्ग है ना, ये एग्जाम्स में जो है पूछे हुए हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है कि बोला जा रहा है कि इन स्टेटमेंट्स को देखिए, कंसिडर कीजिए और इनके फंक्शंस के बारे में देखिए। कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, क्या वो सही है या गलत है। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड पुट फॉरवर्ड पॉलिसी। बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, चुनाव लड़ती है, और साथ में बोला गया कि वो पॉलिसी बनाती है ना, वो पॉलिसी बनाती है। ये उसका जो है सही आपका फंक्शंस है। सेकंड है पार्टीज गाइड लॉ मेकिंग इन द लेजिस्लेचर, है ना। आपको पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे लिए जब चुन कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, हमारे ऊपर जो है रूल करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है बाबू, सही है। ऑप्शन नंबर सी या थर्ड देखते हैं, पार्टीज फॉर्म गवर्नमेंट्स एंड आल्सो एक्ट एज ऑपोजिशन व्हेन दे लॉस। देखिए बोला जा रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन नंबर 3 में क्या, कि पार्टीज जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है जब चुनाव लड़ती है और मेजोरिटी में आती है, तो वो पार्टी जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, सरकार बनाती है। और अगर पार्टी जो है चुनाव हार जाती है तो किसका रोल निभाती है, तो अपोजिशन का रोल निभाती है। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अब चौथा की बारी है। बोला जा रहा है क्या, पार्टीज मैनेज द रिजर्व बैंक एंड कंट्रोल करेंसी सप्लाई। बताइए, आपने मनी एंड क्रेडिट में पढ़ा होगा बाबू लड्डू गोपाल, है ना। आपने मनी एंड क्रेडिट में करवाया भी गया था कि करेंसी सप्लाई को जो है कौन मैनेज करती है। करेंसी सप्लाई को मैनेज करता है कौन, आरबीआई, है ना। और आरबीआई को कौन मैनेज करता है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स है उनको अपॉइंट कौन करता है, वो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। समझिएगा बात को। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि पार्टीज मैनेज, पॉलिटिकल पार्टीज जो है मैनेज नहीं करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। समझिएगा, पॉलिटिकल पार्टी जो है आरबीआई को, रिजर्व बैंक को जो है मैनेज नहीं करेगी और करेंसी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेगी। पहली बात, करेंसी सप्लाई के कंट्रोल कौन करती है, आरबीआई करती है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज दिया हुआ था, ये तो गलत हो गया। रिजर्व बैंक को जो है मैनेज कौन करता है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है अपॉइंट कौन करता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो ये जो है स्टेटमेंट 4 ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया बाबू, है ना। स्टेटमेंट 4 क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। तो ध्यान दीजिए कौन सा सही स्टेटमेंट है, 1, 2 एंड 3। कोई ऑप्शन में ऐसा है, 1, 2 एंड 3 है, हाँ है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी में है लड्डू गोपाल, 1, 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय, बोला जाए कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है ना। गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन नंबर डी लीडर्स हु डू नॉट रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ध्यान रखिएगा बाबू, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, है ना। याद होगा आप लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं वो भी टॉप लीडर्स, है ना। जो लीडर्स होते हैं
वही जो है डेमोक्रेसी में क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट। देखिए बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन ऐसा है जो डेमोक्रेटिक नेशन के लिए, डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए वन पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी टू पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी मल्टी पार्टी सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। देखिए डेमोक्रेसी में जो है एटलीस्ट या मिनिमम, मिनिमम जो है बाबू कितनी पार्टियां होनी चाहिए, है ना, एटलीस्ट या मिनिमम जो है टू पार्टीज होनी चाहिए, दो पार्टियां होनी चाहिए, है ना, कम से कम। भारत में कैसा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे देशों में क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। लेकिन कौन सा ये जो सिस्टम दिया हुआ है वो डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए सही नहीं है, वो है बाबू वन पार्टी सिस्टम। क्यों, क्योंकि लोगों के पास, पब्लिक के पास, सिटीजन्स के पास जो है बाबू ऑप्शन ही नहीं होगा। जब भी चुनाव होगा वही पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, है ना, और वही पार्टी जो है सरकार बार बार बनाएगी। तो उस इलेक्शन का क्या फायदा, जब लोगों के पास जो है ऑप्शंस ही नहीं दिए जा रहे हैं तो उस इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है लड्डू गोपाल, व्हेन वाज द बीजेपी फाउंडेड। अभी हमने पढ़ा था कि बीजेपी का जो है फाउंडर कौन थे और कब इसका जो है फाउंडेशन हुआ या फॉर्मेशन हुआ। तो याद रखिएगा कि बीजेपी का जो है फाउंडर थे आपका, बीजेपी के फाउंडर आपके ये क्या बोलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी, साथ में और कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी। कब फाउंडेशन हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1980 में हुआ था, है ना, कब हुआ था, 1980 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन चाइना द ओनली वन पार्टी दैट इज अलाउड टू रूल इज द। बोला जाए कि जो चाइना में है, चाइना में एक ही पार्टी को अलाउ किया गया है या एक ही पार्टी जो है रूल करती है, वो कौन सी पार्टी है। वन पार्टी सिस्टम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम लागू है। तो वो चाइना में जो है वन सिस्टम जो पार्टी लागू है वो कौन सी पार्टी है जो रूल करती है, उस पार्टी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी बीजेपी, ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखिएगा सी से चाइना और सी से कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है लड्डू गोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज द, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन पूछ दिया, अब है टू पार्टी सिस्टम। देखिएगा याद रखिएगा यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है और यूके में भी क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। इंडिया में क्या है बाबू, ये दोनों में जो है आपका टू पार्टी सिस्टम है। और इन दोनों में टू पार्टी सिस्टम हो गया, इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो बोला गया कि
कौन सा फॉलोइंग कंट्रीज एग्जांपल ऑफ, हाँ, टू पार्टी सिस्टम का जो है कौन सा कंट्रीज जो है एग्जांपल के रूप में आपको दिया गया है कि या दो कंट्रीज का नाम बताना है जहां टू पार्टी सिस्टम लागू है। वो कौन कौन सा कंट्रीज है? यूएसए, यूके, इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑफ, बोथ ए एंड बी। तो बताइए टू पार्टी सिस्टम कहाँ कहाँ है बाबू, है ना? टू पार्टी सिस्टम है यूएसए एंड यूके में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया लड्डू गोपाल। चलिए देखिए, द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर, पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो है चैलेंजेस क्या क्या है। इंटरनल डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मनी एंड मसल्स पावर, ऑप्शन नंबर सी मीनिंगफुल चॉइस, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए बाबू, इंटरनल डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है? हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेटिक कंट्री रटते रहे हैं बचपन से, है ना? लोकतंत्र लोकतंत्र। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उस पार्टीज के अंदर ही जो है डेमोक्रेसी नहीं होता है। हमने ऐसा क्या बोल दिया भाई, है ना? उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही जो है इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होता है उसके लिए जो है चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन नाम मात्र का। एक बार जो है प्रेसिडेंट कोई बन गया, अध्यक्ष बन गया, किसी पार्टी का जो है अध्यक्ष बन गया, और वही जो है 20-20 साल 25-25 साल जो है बने रहते हैं। तो ये क्या है? चैलेंज ही तो है पॉलिटिकल पार्टीज का। इंटरनल डेमोक्रेसी की क्या है? कमी है। इलेक्शन होता है लेकिन नाम मात्र का, क्योंकि वो टॉप लीडर है, उनके सामने जो है दूसरा मेंबर जो है खड़ा ही नहीं होता है। तो ये सही है। मनी एंड मसल्स पावर का यूज किया जाता है, ये भी जो है आप पॉलिटिकल पार्टीज का एक चैलेंज के रूप में पढ़ चुके हैं। साथ में मीनिंगफुल चॉइस, ये भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज का चैलेंजेस है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो गया लड्डू गोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, टू रिफॉर्म द पार्टी सिस्टम, टू रिफॉर्म द पार्टी सिस्टम which of the following task have been made compulsory for the political parties, choose the most appropriate option। देखिए बोला जा रहा है कि टू रिफॉर्म द पार्टी सिस्टम, बोला कि पार्टी सिस्टम में बदलाव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए कौन सा टास्क जो है कंपलसरी कर दिया गया है ना? कौन सा टास्क जो है, टास्क हैव बीन मेड कंपलसरी, है ना? मतलब पॉलिटिकल पार्टी में, है ना, पार्टी सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए क्या जो है कंपलसरी कर दिया गया है। और है ना, बोला जा रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है, जो सबसे सटीक है, सही है, उसको आंसर दीजिए। पहला देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, इट इज नाउ कंपलसरी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब जो है ये कंपलसरी कर दिया गया है, ये कंपलसरी है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, फाइल करेंगे। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखिएगा, इट इज नाउ कंपलसरी फॉर ऑल पार्टीज टू हैव 1/3 वोमेन कैंडिडेट्स। देखिए ये स्टेटमेंट जो है पिछले क्वेश्चन में मैच किया है, और हमने बताया था ये कंपलसरी नहीं किया है, मैंडेटरी नहीं किया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना इलेक्शंस में वोमेन को जो है 1/3 टिकट देना चाहिए, 1/3 वोमेन्स को जो है टिकट मिलना चाहिए। ये सजेशन में दिया हुआ था, कंपलसरी नहीं किया, मैंडेटरी नहीं किया है बाबू। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया आपका? गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोला जा रहा है?
इट इज नाउ कंपल्सरी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। ये सही है, कंपल्सरी कर दिया गया है ना, कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होगा, है ना। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस वगैरह करवाए जाते हैं, लेकिन नाम मात्र का होता है ना। ये चैलेंज के रूप में पिछले क्वेश्चन में था, तो ये तो सही है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, करवाया तो जाता है लेकिन नाम मात्र का होता है। इट इज नाउ कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम दो एफिडेविट। अब देखिए, ये भी हमने पढ़ा था कि अब जो है सारे कैंडिडेट्स को अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना होगा, जारी करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा कि उनके पास कितने प्रॉपर्टी है, कितने तरह का जो है क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, इसको डिस्क्लोज करना होगा। तो ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 भी आपका क्या है, सही है। तो क्या पूछा जा रहा था, सही ऑप्शन को चुनना था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, 1, 3 एंड 4 है किसी में बाबू, देखिए तो 1, 3 एंड 4। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1, 3 एंड 4 है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लड्डू गोपाल, है ना। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू बोल दिया गया है ना। तो देखिए, हम लोगों ने लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चंस एमसीक्यू किए हैं, है ना। और अगर आप सही ढंग से सारे वीडियोस को देखा होगा तो आपको इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता है कि अब एमसीक्यू छूटेगा बाबू, है ना, मुझे नहीं लगता है। हाँ, एक बात और, असर्शन एंड रीजन इस चैप्टर से अभी नहीं दिया गया है। असर्शन एंड रीजन जो है सारे चैप्टर्स का जो है एक बार करवाया जाएगा एक वीडियो में, है ना। जितना पॉसिबल हो सकता है वो भी करवाए जाएंगे। तो असर्शन रीजन वाला जो है वीडियो अभी नहीं आया है इस चैप्टर का। जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का होंगे उसमें। तो हाँ बाबू, ध्यान देना है कि कभी जो है अगर आपको कभी रील्स से फुर्सत मिल जाए, टाइम मिल जाए, है ना, क्योंकि टाइम तो आपको मिलता नहीं है, रील्स देखना है, यूट्यूब देखना है ना, शॉर्ट्स वीडियोस देखना है, आपका जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, सास बहू देखना है, तो ये देखना आप बंद कर दें। अगर आपको देखने से फुर्सत मिल जाता है तो आप जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास जो है टाइम की बहुत कमी है, अब आपके पास टाइम नहीं रहा, है ना। तो चलिए इसी वाणी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं, और इसी तरीके से आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।